ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा, जिसका हर शिव भक्त को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी श्रोताओं को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती, तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो आज अपने भगवान भोले शंकर और शिवलिंग की महिमा के बारे में सुनेंगे। आज की कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। भगवान सदाशिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो उमापति महेश्वर की जय हो। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस सारे संसार का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमेश मुनि वहाँ पर पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमेश जी को आया देखकर सब ने एक साथ उठकर उनका स्वागत किया। सारे के सारे बहुत ही खुश हुए।
सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमेश जी को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात वे सारे के सारे लोमेश ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें विस्तार पूर्वक शिव धर्म के बारे में बताएं। तो उनके इस तरह आग्रह करने पर लोमेश ऋषि ने शिव जी के उत्तम महात्म्य का वर्णन करना शुरू किया। कहने लगे कि हे ऋषियों, शिव धर्म के बारे में तुम्हारे जानने की जिज्ञासा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। अतः शिव जी के महात्म्य का पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएंगे। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया है, इसीलिए वे सर्व कहे जाते हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा करने के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तो लोमेश ऋषि की बात सुनकर मुनियों ने कहा कि हे ऋषिवर, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, यह सब कुछ हमें विस्तार से बताइए। हमारे मन में वह सब कुछ जानने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तो लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। और फिर एक दिन दक्ष अपनी इच्छा से घूमते हुए नैमिषारण्य में आ गए। तो वहाँ आने पर वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने उनकी स्तुति की और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान भी किया। उस समय भगवान शंकर भी वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ससुर को आया देखकर ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही अपने आसन से खड़े हुए। तो उस समय राजा दक्ष ने इसे अपना बहुत बड़ा भारी अपमान समझा। उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ, दुख भी हुआ। वे प्रजापति थे और इस तरह अपना अपमान कैसे सहन करते। तो उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी और कहने लगे कि ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु ये तो शंकर दुष्ट है। अपने आप को समझता क्या है। जब सारे के सारे मेरे सामने शीश झुका रहे हैं तो यह मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता है। यह तो भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत और पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने आप को महान समझता है। इसीलिए आज मैं उसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात ध्यान देकर सुनना और इसका पालन भी करना। आज से ही मैंने इस रुद्र को सब यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। तो राजा दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आया और वे कहने लगे कि मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को आप श्राप क्यों दे रहे हैं। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग नहीं होगा वह तो व्यर्थ ही होगा। हे दक्ष, तू तो दुर्बुद्धि है। तू उस यज्ञ की रक्षा कर, क्योंकि जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण संसार का पालन किया है
उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा कि महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसीलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता। इस प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी की सीमा से बंधा हुआ नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों में व्याप्त हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया और चुप हो गए। शिवजी का सत्संग पाकर वे परमानंद में मगन हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए राजा दक्ष भी अत्यंत गुस्से में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम ना करने वाले रुद्र को भूल नहीं सके। बार बार उनके मन में वही बात घूम रही थी कि शिवजी ने आज मेरा अपमान किया है और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। शिवजी को अपने किए का दंड देकर रहूंगा। और इस तरह राजा दक्ष क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। समय बीतता गया, लेकिन राजा दक्ष अपने अपमान को नहीं भूले। एक समय राजा दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। गुरु वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, आत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे महर्षि वहाँ पर आए हुए थे। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ था। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान शिव भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव वहाँ पर पधारे हुए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैऋत्य कोण के अधिपति नैऋति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग राजा दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। दक्ष ने सबका खूब आदर सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए थे तथा अत्यंत प्रकाशमान भी थे। उन्हीं भवनों में राजा दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को वहाँ पर यथा योग्य स्थान देकर ठहरने को कहा। राजा दक्ष का वह महायज्ञ कनकखल तीर्थ में आरंभ हुआ था। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कोतों और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी बैठी थी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपनों से घिरे हुए राजा दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। मन ही मन बड़े प्रसन्न थे। उस समय महर्षि दधीचि ने राजा दक्ष से कहा कि हे प्रजापति, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। फिर भी हे राजा दक्ष, पिनाक पाणी महात्मा शंकर जी के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में परिणत हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं। वे आज अभी तक यहाँ पर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? हे दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्टि भगवान महेश्वर को बुलाकर लाना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नाम का उच्चारण करने से ही सब पुण्य में हो जाता है। यह कहकर
दधीची चुप हो गई। दधीची का यह वचन सुनकर राजा दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी ही उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनके अंदर का भाव तो दूषित था, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को दबा रखा था और हंसते हुए कहने लगे कि संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं। सत्यलोक से लोक पिता में ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इस प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी यहाँ आए हुए हैं, जो जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांत चित्त और सुपात्र हैं। वे सब महात्मा यहाँ आ चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उनके अर्थ के तत्वज्ञ हैं, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आप सबके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। तो राजा दक्ष की बात सुनकर दधीची ने कहा कि पवित्र अंतःकरण वाली समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। अब देखना, महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में बहुत ही जल्द महान विघ्न पैदा होने वाला है। इस तरह कहकर महर्षि दधीची अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर राजा दक्ष ने हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मणों, दधीची तो शंकर के प्रेमी हैं, वे तो चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। तो राजा दक्ष की बात सुनकर उन सभी महर्षियों ने वहाँ देव यज्ञ का प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती जी ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, तभी उन्होंने देखा कि रोहिणी चंद्रमा के साथ कहीं जा रही है और वे यज्ञ में जा रही है। तो सती ने अपनी सखी विजया से कहा कि हे विजय, तू शीघ्र ही जाकर पूछ तो सही कि ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं। तो सती की आज्ञा पाकर विजया चंद्रमा के पास गई और पूरे विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। तो चंद्रमा ने बताया कि राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और हम सारे वहीं पर जा रहे हैं। तो यह सुनकर विजय को बड़ा हर्ष हुआ और आश्चर्य भी हुआ। वह वहाँ से तुरंत ही लौट आई और वहाँ आकर सती से चंद्रमा की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। तो सुनकर सती ने विचार किया कि क्या कारण है कि मेरे पिताजी इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया है। क्या मेरी यशस्विनी माता ने भी मुझे याद नहीं किया? मेरी बहनों को भी मेरी याद नहीं आई? इस तरह सोचकर सती उदास हो गई और फिर वो सोचने लगी कि मैं भगवान शंकर से पूछती हूँ, शायद उनको पता हो। तो यह सोचकर उसने अपनी सखियों को वहीं पर रोक दिया और कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, और स्वयं भगवान शंकर के पास चली गई। उन्होंने देखा कि त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान हैं। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हुए हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारुद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूमरकेतु, धूमरपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय तथा वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और अपने परम अद्भुत आसन पर विराजमान हैं।
सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा कि प्रिय, इस समय तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? तो भगवान शंकर की बात सुनकर सती कहने लगी कि हे देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? हे सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, पर आज आप मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके चलने का प्रयास करें। तो सती का वचन सुनकर महादेव जी ने बड़े ही मधुर वाणी में कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्माननीय है, वे सारे के सारे वहाँ यज्ञ में पहुँच गए हैं। हे सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहाँ मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। अतः हे देवी, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। बेटी का विवाह हो जाने के बाद में उसका मायका पराया हो जाता है और बिना बुलाए वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी बात मानो और अपने पिता के यहाँ जाने की जिद छोड़ दो। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा कि हे नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव है, यह मैं जानना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैं अपने पिता के यज्ञ मंडप में जरूर जाऊंगी। हे देव देव, हे जगतपते, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। तो सती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान महेश्वर कहने लगे कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार होकर नाना प्रकार के परमत गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहाँ की यात्रा करो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तो यह सुनकर सती बहुत ही खुश हुई। अब भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चल पड़े। उन सारे गणों से घिरी हुई देवी सती ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, तब भगवान शंकर ने सब बातों पर विचार करके अपने मुख से ये वचन निकाला कि देवी सती आज अपने पिता द्वारा अपमानित होकर यहाँ फिर कभी लौट कर नहीं आएंगी। और उधर सती अपने पिता के घर पहुँच गई, जहाँ वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही रुक गई। परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी, देखने लगी। उन्होंने अपने माता पिता, सगे संबंधी, भाई बंधु सबको देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली कि हे पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जग पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा कि भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? हे महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? आत्रि, वशिष्ठ तथा कण्व जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? हे इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? हे भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। हे पितामह, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? तो सती को इस तरह बोलते हुए देखकर राजा दक्ष क्रोधित हो गए।
वे बड़े ही कुपित होकर कहने लगे कि भद्रे, तुम्हारे बहुत सी बातें बनाने से क्या होगा। इस समय यहाँ पर तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम रुको या चली जाओ, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा पति, जो कहने को तो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसीलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया। तुम चाहे उसे जो कुछ समझो, मैं उसे कुछ नहीं मानता हूँ। ना मैंने बुलाया है और ना ही मैं कभी उसे बुलाऊंगा। तो देवी सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी कि जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देखकर चुपचाप सुनता है, वे तो दोनों ही नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उसी नरक में पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। जहाँ मेरे पति का अपमान हो वहाँ मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इस तरह विचार करती हुई देवी सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। तो इस तरह देवी सती को अग्नि में प्रवेश करता देखकर उनके साथ आए हुए सारे शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मर्दुगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। राजा दक्ष के यज्ञ में शामिल हुए सारे ऋषि मुनि इस घटना से कांप उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतों को कह सुनाया। यह सुनते ही भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही क्रोधित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। उनके साथ साथ वहाँ करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के जवर तथा 13 प्रकार के शनिपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया कि हे प्रभु, शीघ्र ही आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। इस सेवक से आपको क्या काम लेना है। तनिक भी विलंब मत करो। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी आज्ञा करते ही कार्य को अंजाम दूंगा। तो वीरभद्र की बात सुनकर भगवान रुद्र ने कहा कि महाबाहु वीर, तुम जल्दी जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। उनके साथ ही कालिका देवी भी थी और उधर राजा दक्ष के यज्ञ में उसी समय अपसुगन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहाँ देवता आदि को दिखाई दिए। यह सब देखकर राजा दक्ष भी भयभीत हो गया। वे भगवान विष्णु की शरण में चले गए और विनयपूर्वक कहने लगे कि हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं। इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। राजा दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो गया है। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो।
जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय लोगों का पूजन नहीं किया जाता है, उनका अपमान होता है, वहाँ पर 3 संकट अवश्य आते हैं: दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसीलिए सब प्रकार से यत्न करके तुम्हें भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि महर्षि दधीचि ने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था, पर तुमने तो अपने अहंकार के चलते उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। तो भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष की चिंता और बढ़ गई। उनका मुख सूख गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं इस समय क्या करूं और क्या ना करूं। इतने में ही वहां पर सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुँचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं थीं तथा उनके साथ भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, परमथ, गुहाक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यज्ञ, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, वे सब उस महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। वे लाखों की संख्या में थे। इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहाकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े थे। वे बारंबार गुरु बृहस्पति जी से पूछ रहे थे कि हे गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी। तब गुरुदेव ने कहा कि भगवान विष्णु जी ने बहुत समय पहले यह बात कह दी थी। वही बात आज सत्य हो रही है। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है, तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है, उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वाले को नहीं देता। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदा शिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश इन लोकपालों के साथ यहाँ आकर क्यों खड़े हो गई हो? बताओ तो, इस समय तुम क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं। वे ही इनके सहायक हैं। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो गुरुदेव का यह कथन सुनकर
वे संपूर्ण देवता, लोकपाल, इंद्र आदि भी चिंता में डूब गए। उसके बाद शिव गुणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा कि तुम सारे के सारे देवता मूर्खता के कारण यहाँ पर भेंट लेने के लिए आ ही गए हो, तो लो मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें भेंट दे ही देता हूँ। हे सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पासधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भाई यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूँगा। इस तरह कहकर क्रोधित हुए वीरभद्र ने उन सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब 10 दिशाओं में भाग गए। लोकपालों और देवताओं के पलायन कर जाने के बाद विष्णु भगवान भी वहाँ से चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। उस समय देवता, ऋषि और अन्य जो थे यज्ञ कर रहे थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी मूंछें नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिव गणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्निपत्नी सवधा और स्वाहा को भी अपमानित किया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं हैं। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर गुस्से में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़कर ले आए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की और राजा दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब के सब शिव गणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सब को शिव गणों ने भगा दिया। पितामह अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहाँ स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पितामह ब्रह्मा जी को पता था कि यह सब कुछ दक्ष के पाप का ही फल है जिसको आज उसने भोगा है। यह सब जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रही थी। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणार विंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे कि शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, पर ब्रह्मा रूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों की सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके पर पितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण संसार आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही ओंकार, वष्टाकार तथा संपूर्ण आयोजकों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। हे प्रभु, हे देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? हे महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? हे रुद्र, आप तो गौओं
और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, सारे प्राणियों को शरण देने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। तो हे भोले शंकर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो पितामह की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे पितामह, जो कुछ मैं कह रहा हूँ सावधान होकर सुनना। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि इस कर्म का अंजाम क्या होने वाला है। जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो और जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है, वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। इस तरह कहकर भगवान शंकर उस समय पितामह आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहाँ पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था वो सब कुछ बड़े गौर से देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहाँ जिस समय जिस अवस्था में पड़े थे, उन सबको भगवान शिव ने बड़े गौर से देखा कि किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी मूंछें नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में पड़े थे। भगवान शंकर को आया देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देखकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा कि हे वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र ही यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया है। तो शंकर जी के इस तरह कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष की धड़ लाकर भोले शंकर के सामने रख दी। तब शंकर जी ने देखकर कहा कि हे वीरभद्र, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? अगर मस्तक मिल जाए तो मैं कुटिल होने पर भी इसे जीवित कर दूंगा। तो भोले शंकर की बात सुनकर वीरभद्र कहने लगे कि हे भगवान, मैंने तो उसी समय इसके मस्तक को काटकर अग्निकुंड में होम दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें जिसका भी सिर मिले उसे ले आओ। तो वीरभद्र ने उस भयंकर पशु के मुख को शिवजी के सामने पेश किया। उस भयंकर पशु के मुख पर दाढ़ी लगी हुई थी। भोले शंकर ने उसे उठाकर दक्ष की धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन दान मिला। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया और कहने लगे कि सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण संसार के स्वामी विश्वरूप सनातन ब्रह्मा और स्वातम रूप हैं। उन भगवान शिव के सामने मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक है, वर स्वरूप और वरण करने योग्य हैं। उन्हीं भगवान शिव के सामने मैं अपना मस्तक नवाता हूँ। तो राजा दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा जन मेरा सदा ही भजन करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं।
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी होते हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। उसके बाद राजा दक्ष को वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर पितामह ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सारे ऋषि मुनि उसी समय ज्ञानी हो गए और फिर इसके बाद पितामह अपने धाम को चले गए और उधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। महाविनाश के बाद राजा दक्ष को सब कुछ समझ आ चुका था, तो वे शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भोले शंकर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंग की पूजा करते हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी, वैसी तपस्या हर कोई नहीं कर सकता। महादेव जी को तपस्या बहुत ही प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गए थे, तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए थे जो अन्य सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेता तथा शिवजी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए थे। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसीलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख वाला हुआ था। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ था। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बनाया था। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया था और ऐसा करने पर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। फिर वे सारे मिलकर शिवलोक में चले गए और वहां दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से बातचीत करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा कि आपका मुख वानर के समान क्यों है? तो नंदी ने कहा कि एक समय रावण यहाँ आया था और अपने पराक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था। उस समय मैंने उससे कहा था कि तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी शिवजी का पूजक हूँ, अतः हम दोनों तो समान हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर तुम मेरे सामने इस तरह बढ़ चढ़कर बातें क्यों कर रहे हो? तो मेरी बात सुनकर रावण ने तुम लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। तो मैंने उससे निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुँह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा था। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। रावण मेरे साथ बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने मुझसे कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति भी की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होता है? इस तरह का वरदान मांगने का विचार तुम्हारे मन में आया कहाँ से? ऐसी खोटी सलाह तुम्हें किसने दी? तुमने शंकर जी से वानर का मुख व्यर्थ में ही मांगा है, यह कोई काम का नहीं है। तुम इस वानर मुख से कर ही क्या सकते हो? तो हे देवताओं, उस समय मुझे रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया।
और मैंने अपने गुस्से के चलते उसे श्राप दे दिया। उससे कहा कि जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय तुम अवश्य मारे जाओगे। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे डाला। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सारे देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करनी शुरू कर दी। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन बहुत ही कल्याणकारी होता है। भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी।
तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी,
उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। और तीसरा है सरला रानी, करनपुर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह, दिल्ली से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, उड़ीसा से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। आरती खैरावर, अगरखर से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित। अंकुर अग्रवाल, आगरा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। कमला, गुरुग्राम से। अनीता गुप्ता, राजस्थान से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। सरिता, शामली से। श्रीमती अरुणलता शर्मा, हरिद्वार से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज, जौनपुर से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार, मध्य प्रदेश से। उषा शर्मा, राजस्थान से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। नीमा मठपाल, रामनगर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू, ओडिशा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से।
दीपिका यादव रायपुर से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, देव गोस्वामी मेरठ से, कृष्ण सुरा गांव से, वंदना वर्मा इंदौर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुनीता रानी मेरठ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, चित्रा फरीदाबाद से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से, निर्मला पांचाल करनाल से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, भागीरथी पाल नर बहादुर पाल नेपाल से, कमला देवी भीलवाड़ा से, बीना देविका कनिका वासने अलीगढ़ से, वंदना साहू लखनऊ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शशि वर्मा, दिलीप वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, मधु विनोद प्रजापति, साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, रीना साहू झांसी से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, श्रीमती पवन देवी जयपुर से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवजी भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।